Assalamualaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is osmotic adjustments in plants. So students, हम osmotic adjustment in plants के बारे में पढ़ेंगे. On the basis of the available amount of water and salts, plants are divided into 3 groups. तो plants जो हैं उन्हें उनकी osmotic adjustment के behalf पे 3 groups के अंदर डिवाइड किया जाता है. हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. सो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट्स को. हाइड्रो बोलते हैं वाटर को और फाइट्स बोलते हैं प्लांट्स को. तो यहाँ पर हाइड्रोफाइट से मुराद है ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है. हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर. हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कम्प्लीटली या फिर पार्शली मौजूद रहते हैं इन द फ्रेश वाटर. सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. ऐसे प्लांट्स कभी भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस नहीं करते. दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स. और इसके साथ साथ इनकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक किस्म के मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक मैकेनिज़्म ये है कि हाइड्रोफाइट्स के लीव्स जो हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और उनके ऊपर नंबर ऑफ़ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं. और ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टोमेटा होने की वजह से इनके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होता है. सो इसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट करेंगे. हाइड्रोफाइट्स have broad leaves with a large number of stomata on their upper surfaces. This characteristics help them to remove the extra amount of water. तो इस तरीके से ये extra amount of water जो है उसको रिमूव करवा लेते हैं अपनी बॉडी में से. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोफाइट की बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर लिली. ज़ीरोफाइट्स की बात करें, Xerophytes live in dry environments. They possesses thick waxy cuticle over their epidermis. Xerophytes जो हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, खुश्की वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं. They possesses thick वैक्सी क्यूटिकल अवर देयर एपिडर्मस. और इनके एपिडर्मस के ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है जो कि रिड्यूस करती है वाटर लॉस को फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़. दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. इसके साथ साथ जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर जो स्टोमेटा हैं उनकी तादाद कम होती है ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो. सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल. और इन प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो बहुत डीप होती हैं ताकि ये मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें. सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर. और कुछ ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि अपने स्टेम और रूट के अंदर स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को. और इस वाटर को वो इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत पड़ने पे जब बहुत ज़्यादा कम वाटर बॉडी में अवेलेबल होता है. दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट्स वेट एंड जूसी. और इस वाटर की स्टोरेज की वजह से इनके स्टेम और रूट जो है वो जूसी होते हैं, सक्लेंट होते हैं, इसलिए इन ऑर्गन्स को सक्लेंट ऑर्गन्स बोलते हैं. अगर हम ज़ीरोफाइट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कैक्टाई जिसका सिंगुलर है कैक्टस. तो कैक्टस का प्लांट जो है वो ज़ीरोफाइट की बेस्ट एग्जाम्पल है. अगर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को रिकॉल करें, osmosis is the movement of water from hypertonic solution means less solute concentration to hypertonic solution means higher solute concentration through semi permeable membrane. तो osmosis में basically water move करता है less solute concentration से high solute concentration की तरफ through a semi permeable membrane. तो osmosis की definition है, आप इसको याद करेंगे. नेक्स्ट वन है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर. हेलोफाइट्स जो हैं वो ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पर नमक की तादाद ज़्यादा होती है, मीन सी वाटर के अंदर रहते हैं जहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट. और ये इस काबिल होते हैं कि ये उस इतने ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें. सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर. सॉल्ट्स जो हैं वो सी वाटर में हायर कंसनट्रेशन में होते हैं, इसलिए सॉल्ट जो हैं इनकी बॉडी में एंटर होते हैं. ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर. और इसके साथ साथ वाटर जो है वो कोशिश करता है कि इनके सेल्स से मूव करे सी वाटर के अंदर. लेकिन हेलोफाइट्स जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर
वाटर और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते हैं। जब इनके वैक्यूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट स्टोर होता है तो उस पॉइंट पे प्लांट के अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो प्लांट को लीव नहीं करता और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो उस प्लांट के अंदर मेंटेन रहती है। When salts enter into cell, plants carry out active transport to move and hold large amount of salts in vacuoles. तो जो प्लांट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वैक्यूल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो स्टोर करवा लेता है। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, और सॉल्ट को दोबारा बाहर मूव करने की इजाज़त नहीं होती। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। तो प्लांट का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू द सी वाटर। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। इस लिहाज से वाटर जो है वो फिर सेल्स को लीव करके बाहर नहीं जाता बल्कि उधर ही मौजूद रहता है प्लांट के अंदर। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हेलोफाइट्स की तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सी ग्रासेस जो कि समंदर के अंदर मौजूद रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।